वीरेंद्र सिंह जी, भारत समाचार। वीरेंद्र सिंह जी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें, समय कम है क्योंकि दोनों आदरणीय नेताओं को आज दिन भर जो कैंपेन लगा हुआ है, मीटिंगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफ़ी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफ़ी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं। मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी, आज तक। सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार। कल अमित शाह जी ने कहा है कि 4 चरणों में हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। अखिलेश जी ने अभी 140 कहा, राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें। एक प्रश्न जोड़ देना, अलग सा ले लीजिए। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम 600 पार ताकि और क्या प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी चीज मैं शर्त लगाता हूँ 400 पार, 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, उनका जो कहना है कहते, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होगा उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। ANI से उस्मान जी। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगलसूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्यौहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कह रहे हैं, और आपने कहा कि कहीं पर भी भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। ये शब्द तो उनके हैं, आप पूरा कीजिए। क्या उन्होंने बोला कि मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीजें, सारे शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो
उधर वोट दो। अब हम बता रहे हैं, मैं हमारे मनरेगा की आरटीए ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम, ये हम बोल सकते हैं। तो वैसे बोल कर अगर आइए तो उसको कुछ मटन चिकन के बाद हम उसको चार देते। पीटीआई से भाई काजी फराज जी। पीटीआई अमर उजाला और क्योंकि वो संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, बट बीजेपी लगातार कह रही है कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है आप लोगों का उनके खिलाफ और वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। और एक सवाल खड़गे सर आपसे भी है कि कास्ट बेस्ड जो सेंसस की बात चल रही है, राहुल जी ने भी बोला है, बीजेपी ये कह रही है कि यू वांट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कौन करेगा? क्या कब क्या कर दें? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, अग्नि व्यवस्था की नहीं। किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, नोटबंदी की नहीं। किसी को पता था और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। क्या व्यापारियों को नहीं उलझा दिया? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों का सुनिए जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंगे। ये मिलीजुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं, वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अमर उजाला अजीत जी। आपका नारा जो दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात डिवीजन की काम है। आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में 69% है। तो हम एक तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देंगे और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब लोग। अमर उजाला से अजीत जी। अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए, पॉलिटिकली डाल रहे हैं। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात करें, सबकी बात करें, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सभी है, ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सब
दैनिक जागरण मनोज त्रिपाठी जी। इससे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं। हमारी दोस्ती ऐसी ही चलती है, दोस्त बनाते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान अजीत करेगी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है यही गठबंधन का, क्या आप माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है या जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है या कोई कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेता है, इसके बाद कॉमन प्रोग्राम सब मिलकर बनाएंगे। इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लें तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहला हमको तुम ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा, तो अखिलेश जी सहमत हैं क्या? सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अखिलेश जी सहमत हैं इनके न्याय पत्र से? क्या चीज? आप इनके न्याय पत्र से सहमत हैं? देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है, या जो हमारे सुझावी जनता के बीच में मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, दल अन्य दल के साथ, मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फर्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों का समय कम है। मौसमी जी, एक मौसमी जी पूछ लेते हैं, आप एक थोड़ा शांत रहिए। एक सर जी एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट उनका प्रश्न, एक मिनट, लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था, तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे, तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? हम अपनी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं, भाई किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मैं खड़गे साहब, आखिरी एक है मिस्टर खड़गे साहब, राजीव सिंह। अविनाश जी, न्यूज़ खड़गे 18 साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी के? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा? उसका जवाब दे चुका। लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी का ये मुद्दा है। इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले घूमते थे, अब इसलिए उन्होंने जो वायदे किए थे चलिए अब नहीं मिला। शांत जी, आप कोई नहीं डराएगा बोलिए, किसी को। खड़गे जी, आखिरी प्रश्न। खड़गे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे एक तो मिनट, राम मंदिर उनका का प्रश्न फैसला आ बदलना जाने चाहते हैं। अरे यार,
आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका प्रश्न। खड़गे जी आपका प्रश्न, एक मिनट शांति। खड़गे जी ऐसा मीटिंग, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत करिए। सब लोग शांति, आप भी शांति से बोलिए। आपका प्रश्न पूछिए, जल्दी प्रश्न पूछिए। खड़गे जी मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट, उनका प्रश्न है। आपके लिए अलग कह रहे से हैं, खड़गे जी प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए। इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? जी, हाँ सर सर एक एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न सर, काफी न्यूज- हो चुके हैं और सर- निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी, बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर न्यूज 18 से एक है। खड़गे जी ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन बैठिए। समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी आप चाहिए जरा वो नौकरी दी जाएंगी। समझ। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।